मैंने गलती से एक अजीब सा परग्रही तरल सांस के साथ अंदर ले लिया। उसी पल मेरा शरीर बदलने लगा। घर वालों की मौजूदगी में ही मेरी उंगलियों के सारे नाखून झड़ गए। मैंने कुछ अजीब उल्टी की और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो देखा कि मेरा एक हाथ डरावने पंजे में बदल चुका था। मैं बुरी तरह डर गया। डॉक्टर मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक गुप्त वैज्ञानिक संस्था को मेरे बारे में पता चल गया। वे मुझे चुपके से उठा ले गए और मुझ पर प्रयोग करने लगे। मेरे बदले हुए शरीर की उनके लिए बहुत कीमत थी। वे मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ते। मैंने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। उस अफरा तफरी में दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। पूरा शहर मेरे खिलाफ हो गया। लोगों में ये अफवाह फैला दी गई कि मेरा परग्रही जीवों से संपर्क हुआ है और मैं एक खतरनाक बीमारी फैला सकता हूँ। लोग मुझे बीमारी की तरह देखने लगे। मुझे लगातार भागते रहना पड़ा। भूख मिटाने के लिए मुझे जानवरों का खाना तक खाना पड़ा। धीरे धीरे मेरे दांत भी एक एक करके गिरने लगे। मैं किसी तरह अपनी पत्नी तक पहुंचा, लेकिन उसने भी मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। उस दिन मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने खुद ही इलाज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरी दर्द भरी चीखों ने मेरे पीछा करने वालों को बुला लिया। मुझे फिर से भागना पड़ा। मैं एक परग्रही जीव के घर में छिप गया और उससे मदद की गुहार लगाई। उसने मेरे बदले हुए हाथ को देखा और समझ गया कि ये उसी काले तरल का असर है। उसने मेरी जान बचाई। जब मुझे होश आया तो उसने बताया कि वो उसी काले तरल की तलाश में था। वही उसकी उड़ने वाली मशीन को चलाने का साधन था। मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि उसकी विशाल यान में मुझे ठीक करने की शक्ति है। अपनी पत्नी की खातिर मैंने उसकी मदद मान ली। हम दोनों उस गुप्त वैज्ञानिक इमारत में घुसे और वह तरल हासिल कर लिया। लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके ही जैसे और जीवों को भी इंसान पकड़कर उन पर प्रयोग कर रहे हैं। वह अंदर से टूट गया और इंसानों से उसका भरोसा खत्म हो गया। हम किसी तरह वहाँ से बच निकले। उसने कहा कि मेरा इलाज बनने में 3 साल लगेंगे और वो वापस जरूर आएगा। मुझे लगा उसने मुझे धोखा दिया है। गुस्से में मैंने उसे बेहोश कर दिया और खुद इलाज ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन तभी मेरे दुश्मन आ गए और उसे पकड़ लिया गया। मैं अकेले भाग सकता था, फिर भी मैं वापस लौटा। बाद में पता चला कि वे उसे मारने वाले हैं। मैं उसे बचाने पहुंचा, तभी उन्होंने एक भारी हथियार दागा जो मुझे आ लगा। मेरा शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने उससे जाने को कहा कि मैं उन्हें रोक लूंगा। उसने मुझे छोड़ने से मना कर दिया। मैंने जबरदस्ती उसे जाने पर मजबूर किया और कहा कि अगर वो रुका तो मैं अपना मन बदल लूंगा। वो आखिरी बार मुझे देखता रहा, फिर वही 3 साल वाला वादा किया और आसमान में गायब हो गया। आज साल 2026 है और वो अब तक वापस नहीं आया। जो लोग पूरी मूवी देखना चाहते हैं, फिल्म का नाम है डिस्ट्रिक्ट 9।